हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं लव स्क्रिप्ट के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसमें हम देखेंगे राजकुमार जू को मारने की साजिश में कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उन्हें जहर देने की ख्वाहिश में होते हैं। तो क्या होगा इन सब का जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं चाय हुआन को जो सीजिंग को कॉल करती है और कहती है कि राजकुमार जू को कंपनी के लोग कहां लेकर गए हैं ये तो पता ही नहीं चल रहा है। जिस बात पर वो उन्हें समझाता है कि कंपनी के लोग जू के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अब चाय हुआन जब ऑफिस जाती है तब पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस के लिए जू को कंपनी में लाया गया है। अब उसे वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि 12वें फ्लोर पर जू को रखा गया है। अब चाय हुआन उसे कॉल करती है, लेकिन जू उन्हें रिसीव नहीं करता क्योंकि वो ज्यादा ही चाय हुआन से नाराज होता है। अब चाय हुआन कई वॉइस क्लिप ऐसी भेजती है जिसमें उसका लव जाहिर हो रहा था। अब उसे सुनने के बाद जू चाय हुआन के पास आता है, लेकिन तभी कंपनी के लोग जू को मीटिंग के लिए ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले ही चाय हुआन उसे लेकर सीजिंग के कार में बिठाकर फरार हो जाती है। जिस बात पर कंपनी के डायरेक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। अब चाय हुआन अपने सर से कहकर जू के केस को दोबारा लेती है, जिस पर सर का कहना होता है कि लिंडा के असिस्टेंट के तौर पर इस केस को वो हैंडल करेगी, जिस पर वो राजी होती है। अब वो महल आती है जहाँ राजकुमार का कहना होता है अगर वो इस बार आई है तब दोबारा कभी जा नहीं सकेगी, जिस पर वो हाँ कहती है। अब दोनों बहुत खुश होते हैं। राजकुमार जू उसे वही पिन देता है और कहता है आज के बाद वो इस पिन को डेली अपने हाथों से उसके बालों में लगाएगा। अब चाय हुआन सोती है, तब उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें वो राजकुमार के पास आती है और अपने बाल काटकर उसके हाथों में बांधते हुए कहती है शादी भले ही नहीं हुई है लेकिन वो राजकुमार की हो चुकी है। तभी चाय हुआन की आंखें खुल जाती हैं। अब आज की शाम राजकुमार जू का बर्थडे होता है, जिसलिए चाय हुआन गिफ्ट बना रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर चाचा शू आते हैं और कहते हैं कि उन्हें काफी जलन हो रही है कि जू को कोई इतना चाहने वाला है। तभी पता चलता है कि जू और जू दोनों के बर्थडे में सिर्फ एक दिन का फर्क है। अब डायरेक्टर शू जू को एक फोटो गिफ्ट देते हैं जिसमें उनकी पुरानी यादें थी। राजकुमार जू के साथ पतंग उड़ा रहे थे, जिसके लिए जू उन्हें शुक्रिया कहते हैं। अब चाय हुआन अपना वो गिफ्ट देती है जो कई दिनों की मेहनत से तैयार किए थी, जिसमें उसने काफी डेकोरेशन भी की हुई थी। अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए चाय हुआन राजकुमार को कहती है कि वो राजकुमार की लाइफ को छोड़कर नॉर्मल इंसान की तरह जीना शुरू कर दें, जिस पर जू राजी होते हैं। अब दोनों गले लगते हैं, तभी कोई छिपकर इन लोगों की फोटो लेता है। अब नेक्स्ट सीन में सीजिंग मिस्टर जू के कार एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बताता है, जिसमें जू का कहना होता है कि वो कार एक्सीडेंट किसी ने कराया था। अब ये सुनने के बाद सीजिंग इसे क्लियर करने की बात कहता है। तभी महल में एक बंदा फोन से फोटो ले रहा होता है, जिसे चाय हुआन देख लेती है। जब वो उस बंदे के पास जाती है और फोन को मांगती है, तभी वो उसे गिरा देता है, जिसे देखकर सीजिंग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। राजकुमार जू भी वहाँ पर आते हैं, चाय हुआन को उठा कर लेकर जाते हैं। अब चाय हुआन को दवा देने के बाद वो सीजिंग के पास जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर ली भी इस काम में शामिल हैं, इसलिए वो उस बंदे को यहाँ पर भेजकर फोटो खींचने की बात कहे थे। अब वो डायरेक्टर शू की पूरी कुंडली निकालने की बात कहता है और फिर चला जाता है। अब लिंडा और चाय हुआन बात करती हैं कि राजकुमार तो नॉर्मल लाइफ जीने का वादा किए थे, लेकिन अभी तक वो नॉर्मल लाइफ में प्रवेश ही नहीं किए हैं। तभी इन लोग सीजिंग को देखते हैं जो इन सबसे छिपते हुए जा रहा था, जिसका पीछा चाय हुआन करती है, लेकिन सीजिंग चाय हुआन को अपनी बातों में उलझाकर उसे भेज देता है। लेकिन चाय हुआन को कुछ समझ में नहीं आता कि सीजिंग किस बात को छिपा रहा है। अब रेस्टोरेंट में हम फिर से चाय हुआन को चाचा शू के साथ देखते हैं। तब वो उसे गिफ्ट के बारे में पूछते हैं, जो गिफ्ट चाय हुआन को उन्होंने दिया होता है। चाय हुआन चाचा शू को शुक्रिया कहती है और गिफ्ट बहुत पसंद आया ऐसा भी कहती है। इस तरह शू समझ आता है कि चाय
चाहवान उसमें इंटरेस्टेड है। अब ये गिफ्ट राजकुमार जू देख लेते हैं, उन्हें काफी बुरा लगता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते। अब चाहवान प्रोजेक्टर की मदद से जू को मूवी दिखाती है जो उन्हें काफी अच्छी लगती है, लेकिन जू को उसके देखने के बाद सर में तेज दर्द होने लगती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला होता है जिसे चाहवान समझ जाती है कि राजकुमार बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए वो सर दर्द का बहाना करके चाहवान के पास से चले जाते हैं। अब ये बात राजकुमार जू सीजिंग को बताते हैं। उधर चाहवान भी नहीं समझ पा रही होती कि ऐसा कौन सा राज है जिसे जू और सीजिंग उससे छिपा रहे हैं। वो पता लगाने के बारे में सोचती है। अब अगले ही दिन चाहवान को स्टोर रूम में राजकुमार का लैपटॉप दिखता है जिसे सीजिंग अपना लैपटॉप कहता है, लेकिन होता वो जू का है। इसे शक के चलते वो सीजिंग से उस लैपटॉप को ऑन करने की बात कहती है जहाँ पर जू भी होता है, लेकिन सीजिंग को पासवर्ड का पता नहीं होता। वो भूलने का बहाना करता है। तभी जू चाहवान को बातों में उलझाता हुआ सीजिंग को इशारों के जरिए पासवर्ड बता देता है जिससे लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। अब ये देखकर चाहवान वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में जू सीजिंग को सबके सामने सजा देता है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान को महल में लाया क्यों, जो कि सिर्फ दिखावे की सजा होती है जिससे कि चाहवान को जू पर शक न हो। लेकिन लिंडा सीजिंग को ऐसा पिटता हुआ नहीं देख पाती। वो सबको काफी बातें सुनाती है। चाहवान भी सीजिंग के लिए काफी माफी मांगती है जिस पर जू उन्हें माफ कर देता है। अब बाद में सीजिंग की चोट को देखने के लिए जू जाता है, फिर वो सीजिंग से माफी मांगता है। अब इन लोग अपने राज को और अच्छी तरह छिपाने की बात करते हैं। उधर चाहवान जू के रवैये से काफी परेशान होती है। वो लिंडा से राजकुमार जू के बारे में कह ही रही होती है, तभी लिंडा कहती है कि वो क्लिनिक जाकर जू के लिए कुछ दवा लाएगी। अब लिंडा पिटे हुए सीजिंग के पास जाती है और जू की बुराई करती है। तब वो कहता है कि ये सब कुछ वो जो कर रहा है वो सिर्फ जू के लिए ही कर रहा है क्योंकि उनका बहुत एहसान है सीजिंग पर। जब से वो अनाथ हुआ था तब से वो जू के साथ ही रह रहा है, इसलिए वो जू के लिए काफी वफादार है। अब लिंडा चाहवान को दवा लाकर देती है जो उसे जू के खाने में मिक्स करके देना होता है। चाहवान मना करती है क्योंकि वो साइड इफेक्ट को लेकर काफी डर रही होती है, लेकिन लिंडा उसे समझा रही होती है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उधर सीजिंग जू को ये बातें पहले ही बता देता है जिस वजह से चाहवान की दी हुई खानों की चीजों से जू अब परहेज करने लगा था। अब सीजिंग उस सूप को फेंकने के लिए किचन में जाता है जहाँ लिंडा मौजूद होती है और गलती से वो सूप बदल जाता है और लिंडा उसे पी लेती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल जाकर ये पता चलता है कि उसके पेट में जहर है जो कि निकाल दिया गया है, लेकिन चाहवान सीजिंग को सारी बातें बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि उसे नहीं पता था उस दवा के बारे में, लेकिन उस दवा को जू को देने के लिए लिंडा ने लाया था। तभी हॉस्पिटल में चाचा सू आते हैं, साथ में वो डॉक्टर भी आता है। सारा इल्जाम वो डॉक्टर खुद पर लेता है। शू का कहना होता है कि जब तक कि इस बारे में पता लग न जाए तब तक इस बात को छिपा कर रखा जाएगा। अब चाहवान पिछले 1 महीने की फुटेज चेक कर रही होती है क्योंकि दवा को किसने बदला है ये पता लगाना था, ऐसा सीजिंग का कहना होता है और वो भी फुटेज को चेक कर रहा होता है। सारी रात चाहवान क्लिप देखकर थक चुकी थी। तभी उसके पास जू आता है। वो उसके सपने के बारे में पूछता है। चाहवान कहती है कि उसका एक ही सपना है कि हर रोज जू से उसकी मुलाकात हो, जिस सपने को सुनकर जू को काफी अच्छा लगता है। इधर सीजिंग को फुटेज चेक करके उस बंदी के बारे में पता चल जाता है जिसने की दवा को बदला था। अब उसके पास जब सीजिंग जाता है तब पता चलता है कि ऑफिस की एक लड़की ने ही इस दवा को चेंज किया था, जो कि किसी के कहने पर ऐसा किया था क्योंकि उसने उस लड़की को काफी लालच दी थी। अब ये बात सीजिंग जू को बताता है और उस बंदे की फोटो भी राजकुमार को देता है, जिसे देखकर राजकुमार कहता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा था। तब वो कहता है कि सबकी नीयत खराब हो गई है, वो लोग कंपनी को अपने नाम करना चाह रहे हैं, इसीलिए जो पिछले 6 महीनों का डाटा लेने के लिए वो खुद हुलिया बदल कर सीजिंग के साथ ऑफिस आता है, जहां उसकी मुलाकात चाहवान से होती है क्योंकि वो उसकी ऑफिस में पुरानी फोटो लेने आई होती है जिससे कि जू को पास्ट याद दिलाया जा सके। अब और ऑफिस में आने की परमिशन चाहवान ने डायरेक्टर शू से लिया था। यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब आगे क्या हुआ ये आपको पार्ट 4 में पता चलेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।